अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर ताहिर अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स लवर। तो बच्चे, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है नाइन्थ फ़िज़िक्स चैप्टर 2। नाइन्थ फ़िज़िक्स चैप्टर 3, चैप्टर नंबर 3। टॉपिक है बच्चे फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स एंड मोमेंटम। बच्चे, फोर्स एंड मोमेंटम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें हम रिलेशन पढ़ेंगे फोर्स और मोमेंटम के दरमियान। फोर्स में बच्चे पता है कि फोर्स क्या है, किसी जिस्म को मोशन में लाती है या लाने की कोशिश करती है। फोर्स मूव और टेंड टू मूव, स्टॉप और टेंड टू स्टॉप द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी जिस्म की मोशन को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। फोर्स किसी जिस्म की डायरेक्शन को भी चेंज कर देती है। और मोमेंटम जो है बच्चे, मोमेंटम हमारे पास ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी जिस्म में उसके मास एंड वेलोसिटी की वजह से पाई जाती है, या जिसको कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज़ नोन एज मोमेंटम। बच्चे, फोर्स भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंटम भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम इनके दरमियान रिलेशन पढ़ेंगे कि इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है, इन दोनों के दरमियान ताल्लुक क्या है। तो लेट करें बच्चे, लेट अ बॉडी ऑफ mass m moving with initial velocity vi after time t its velocity become vf if the initial momentum of body is pi and final momentum is pf। बच्चे, हमें पता है कि ये जो मोमेंटम है, मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से। मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच्चे, अब लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। इनिशियल मोमेंटम बच्चे इक्वल होगा, इसको P से डिनोट करते हैं, इनिशियल मोमेंटम PI mvi। फाइनल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, फाइनल मोमेंटम को बच्चे डिनोट करेंगे PF से और ये हो जाएगा mvf। तो बच्चे चेंज ले लें इसमें, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में बच्चे तब्दीली कैसे लेते हैं, हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। चले लिखे बच्चे PF माइनस PI इज इक्वल टू, इसमें भी पहले फाइनल लिखेंगे MVF माइनस MVI। यह है बच्चे चेंज इन मोमेंटम। अगर हम बात करें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो जब भी रेट की बात होती है तो इसका मतलब ये होता है कि टाइम के साथ उसमें चेंज आ रहा है। तो लिखें बच्चे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट की बात करेंगे तो इसका मतलब कि टाइम के साथ जो है इसमें तब्दीली आ रही है, टाइम पे इसको डिवाइड करवाएंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा बच्चे
अब अगर गौर से देखें लेफ्ट राइट साइड को, तो राइट साइड में से जो मैस है वो हमें कॉमन मिल रहा है। इसमें कॉमन निकाल लें बच्चे, मैस को कॉमन करेंगे तो यह आएगा वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ये हमने पढ़ा है बच्चे, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस जो है वो रेट ऑफ चेंज जो है वेलोसिटी का, उसकी जगह हम एक्सेलरेशन पुट कर देंगे, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एम ए। अब हमने बच्चे अब न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था कि न्यूटन सेकंड लॉ में जो फोर्स है वो मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है बच्चे, F इज इक्वल टू एम ए। तो एम ए की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एफ। अगर हम बच्चे इसको कर दें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। फोर्स की हमने डिफाइन पढ़ी बच्चे, फोर्स मूव और टेंड टू मूव, stop or tend to stop the motion of the object, the force also change the direction of the object। तो अब यहाँ से फोर्स की एक और डिफाइन आ गई बच्चे, कौन सी डिफाइन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। ये क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है बच्चे फोर्स कहलाता है। और ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, इसमें से पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, पूछ सकता है आपसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स देगा, एक दो और भी ऑप्शन दे देगा, तो आपने फोर्स वाले ऑप्शन को जो है टिक करना है। तो बच्चे आज का था ये हमारा टॉपिक फोर्स एंड मोमेंटम। ये बोर्ड पेपर के लिहाज से बच्चे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें पूछा जाता है कि रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, तो इसको आपने इस तरह से जो है ड्राइव करना है बच्चे। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले कि रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, तो जस्ट आपने इसकी डेरिवेशन लिखनी है, आप इसकी थ्योरी नहीं लिखेंगे। अगर लॉन्ग में आ जाए तो इसको पहले जो है इसकी थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद इसको मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि फोर्स और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन क्या होता है। मोमेंटम में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वही फोर्स के इक्वल होता है। तो बच्चे ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको समझ आई है तो बच्चे फिज़िक्स लवर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। शुक्रिया।